नमस्कार। भारत सरकार के साथ ही धारा 370 ख़त्म किया वर्तमान सरकार बीजेपी ने, और उससे पहले जम्मू कश्मीर की जो स्थिति हुई थी 1990 के आसपास में, फारूक अब्दुल्ला जब गृह मंत्री थे तो उसमें बाद में एक रोशनी एक्ट आया। ये रोशनी एक्ट एक तरह से जिसके बारे में सभी को मालूम नहीं रहता है, तो आखिर ये रोशनी एक्ट क्या है और इसमें क्या प्रावधान है, तो इस पूरे वीडियो में देख पाएंगे। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर के रोशनी अधिनियम को समाप्त कर दिया। कल्पना कीजिए कि आज तक आपके टीडीआई और द इंडियन एक्सप्रेस और पूरे वामपंथी नियंत्रित मीडिया ने हमें द रोशनी एक्ट के बारे में कभी नहीं बताया। अब फेसबुक और व्हाट्सएप की ताकत से आप जानेंगे। इसलिए फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद शहद, गुलाम नबी आज़ाद और कश्मीरी नौकरशाहों ने क्या किया। ये रोशनी एक्ट फारूक अब्दुल्ला द्वारा बनाई गई एक साजिश थी जो कश्मीर के मुसलमानों को 1990 में कश्मीर से भागे हिंदुओं के घरों, दुकानों, बगीचों और खेतों को कानूनी रूप से देने के लिए बनाई गई थी, जिसमें कांग्रेस भी अच्छी तरह से आरोपित और सीधे तौर पर शामिल थी। 1990 के दशक में कश्मीर में भागे सभी हिंदुओं को पाकिस्तानी मुसलमानों ने नहीं बल्कि उनके अपने कश्मीरी पड़ोसियों द्वारा मारा गया, जिनके साथ वे एक साथ नाश्ता और दोपहर का भोजन करते थे, एक साथ त्यौहार मनाते थे, एक साथ चाय पीते थे। पीढ़ियों के साथ में उनका साथ का साथ था। लेकिन ऐसी विधि का विधान कि उसके बाद जब पूरी कश्मीर घाटी हिंदुओं से खाली हो गई, तब मुसलमानों ने नौकरशाही और फारूक अब्दुल्ला की मदद से याचिका दायर की कि कुछ नियम बनाए जाए ताकि हिंदुओं के इन घरों, दुकानों, ज़मीनों, खेतों और खलिहानों को दिया जा सके मुसलमानों को। इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में रोशनी अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, और इस रोशनी अधिनियम के माध्यम से किसी भी हिंदू की ज़मीन, खेत, घर या दुकान सिर्फ 101 रुपये में मुस्लिम की हो गई, यानी कि अमेरिकन डॉलर में 1.30। इस्तेमाल की गई ट्रिक इस प्रकार थी कि इसमें 1990 में 6 महीने पहले 3 लाख हिंदुओं को कत्ल, कश्मीर घाटी में उनको बाहर निकाल लिया, मारा, काटा वगैरह अत्याचार किया। उनके बैग और सामान के साथ कश्मीर में घर, दुकानें, कार्यालय और भवन, खेतों जैसी सभी अचल संपत्तियों को पीछे छोड़कर ये पंडित लोग कश्मीर घाटी से भागे। वे अपने घरों को कश्मीर घाटी लौटने पर मौत के डर से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर सके, और इसलिए बकाया भुगतान न करने के कारण जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पहले उनके खेतों या दुकानों या घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए थे, और वियोग के आदेश में ये छूट दी गई कि मुसलमानों के घरों के आसपास रहने वाले हिंदू अब कश्मीर में नहीं हैं। बिजली के मीटर कटने से इन संपत्तियों के चारों ओर अंधेरा छा गया, जो पड़ोसी मुसलमानों के लिए खतरा था। इसलिए ऐसे गुणों का प्रकाश करना आवश्यक था। इस तरह रोशनी एक्ट का ताना बाना फारूक उमर ने बना, और महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के स्वयं जैसे अन्य मुख्यमंत्रियों ने इसका समर्थन किया। तब फारूक अब्दुल्ला ने राज्य विधानसभा में रोशनी अधिनियम पारित करवाया। इस अधिनियम के द्वारा कोई भी मुसलमान अपने नाम से आवेदन कर उस हिंदू के खेत, फार्म हाउस या दुकान के लिए मात्र 101 रुपये शुल्क देकर बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकता था। इस तरह पहले आवेदन करने वाले मुसलमान के नाम से बिजली का बिल बनता था, और उसके बाद कुछ सालों में उस मुसलमान को हिंदू के घर, दुकान या खेत का पूरा मालिकाना हक दे दिया जाता था। इस प्रकार इस रोशनी
अधिनियम द्वारा मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला वगैरह उनके साथियों के द्वारा ऊपर सभी जो बताए कारण उन को घाटी के 3 लाख हिंदुओं की बहुमूल्य संपत्ति मुसलमानों को सिर्फ 101 रुपये में दे दी गई। और सबसे आश्चर्यजनक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारत के वामपंथी मीडिया ने पिछले 30 वर्षों में इस रोशनी अधिनियम पर कभी चर्चा नहीं की, और इसलिए आज सोशल मीडिया की शक्ति से ये वीडियो बन रहा है, इसका प्रचार जानकारी दे सकते हैं। ये सोशल मीडिया की ताकत है। वैसे नाजियों और यहूदियों के पड़ोसियों द्वारा मारे गए यहूदियों की संपत्ति के साथ यूरोप में भी ऐसा ही किया गया था। आपका कर्तव्य है कि इस न्यूज़ खबर को साझा करके सभी भारतीयों को इस जानकारी से अवगत कराएं। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए ताकि फारूक, मुफ्ती महबूबा, गुलाम नबी आज़ाद और कश्मीरी नौकरशाहों का मुकदमा चलाया जाए और 10,000 हिंदुओं की हत्या और व्यवस्थित निष्कर्षण के लिए उन्हें इसके मामले में उनसे जवाब मांगा जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।